फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है बेनिफिट्स ऑफ मुर्गा पनिशमेंट। स्कूल में फ्रेंड्स, मुर्गा पनिशमेंट कब मिला करता था? जब हम स्कूल में हुआ करते थे। स्कूल में जब हम कभी याद करके ना जाएं, टेस्ट में कम मार्क्स आए, तो टीचर क्या करती थी? हमेशा मुर्गा पनिशमेंट दिया करती थी। मुर्गा पनिशमेंट, सोचिए, अगर क्लास के सामने, पूरी क्लास के सामने अगर मुर्गा पनिशमेंट दे दिया जाए तो कैसा लगेगा? मुर्गा पनिशमेंट बहुत ही इंसल्ट फील कराता था। किसी को भी नहीं अच्छा लगता है कि मुर्गा पनिशमेंट क्लास में टीचर अगर किसी बच्चे को अगर पनिशमेंट दे तो मुर्गा पनिशमेंट दे। कोई नहीं चाहता कि मुझे मुर्गा पनिशमेंट। सब कहें मैम प्लीज़ स्टैंडिंग पनिशमेंट दे दीजिए, हैंड स्टैंड करके दे दीजिए पनिशमेंट, हैंड स्टैंड करने के लिए पनिशमेंट दे दीजिए। लेकिन मैम कहे कि नहीं, मुर्गा पनिशमेंट बनना है, उसके अलावा और कोई पनिशमेंट नहीं। फिर आप कहोगे अभी तो अपने स्टूडेंट्स को मुर्गा पनिशमेंट ही देती हैं ज़्यादातर। उनका हाँ, मैं भी देती हूँ मेरे स्टूडेंट्स भी ज़्यादातर मुर्गा पनिशमेंट ही मैं उनको देती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बेनिफिट्स भी पता चल गया है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपने स्टूडेंट को भी पनिशमेंट ही देती हूँ। फ्रेंड्स, तो मुर्गा पनिशमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं मैं भी आपको बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, एंशिएंट टाइम में इस मुर्गा पनिशमेंट को क्या कहा जाता था? एंशिएंट टाइम में इस मुर्गा पनिशमेंट को ये एक योगा आसन की तरह इसे यूज़ किया जाता था। इसको योगा आसन कहा जाता था। तो उस टाइम लोग इसे मुर्गा पनिशमेंट नहीं, मुर्गा आसन कहा जाता है। तो इसलिए वो 8 से 10 मिनट के लिए इस आसन को करने पर उसके मस्तिष्क का विकास तेज़ी से बढ़ता है और उसका मस्तिष्क में विकास होती है। तो सोचिए, अगर हम आज इस आसन को अपने स्टूडेंट्स पे अगर इसे इस्तेमाल करें, सोचिए कि अगर उन्हें पनिशमेंट की तरह नहीं, उसे एक योगा आसन की तरह हम उन्हें दें। कि स्कूल में ज़्यादातर टीचर स्टूडेंट्स को मुर्गा पनिशमेंट ही दिया करती हैं। अगर टीचर को पता होता कि अरे इसका तो बेनिफिट्स भी है, तो टीचर अगर ये बच्चों को बता देती उस टाइम, तो सोचिए क्या होता। बच्चे तो इसे मजाक में लेते और इसे हंसी खुशी से इस आसन को करते। कहते कि मैम हमें तो सिर्फ मुर्गा आसन ही करना, कि अगर हम इससे हमारे मस्तिष्क में अगर हमारा माइंड शार्प होता है, हमें याद होता है, तो हम तो सिर्फ यही करेंगे, मुर्गा आसन ही करेंगे, इसके अलावा कोई आसन नहीं करेंगे। तो सोचिए क्या होता। इसलिए टीचर कभी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बताया कि बेटा मुर्गा पनिशमेंट दे रहे हैं तो तुम इसे योगा की तरह सोचो और तुम ऐसे करो। इसलिए टीचर, क्योंकि अब सोचिए स्कूल में क्या होता है, स्कूल में टीचर को स्ट्रिक्ट होना पड़ता था। स्ट्रिक्ट होंगी तभी तो बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए टीचर कभी अपने स्टूडेंट्स को इसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं बताया, इसे एक पनिशमेंट के तौर पर ही इसे रखा। क्योंकि अगर बच्चों को इसके बारे में, बेनिफिट्स के बारे में बता देते तो बच्चे इसे लाइटली लेते और इस आसन को मजाक में करके ख़त्म कर देते। इसलिए टीचर इसको कभी इसके बेनिफिट्स को नहीं बताया और इसे एक पनिशमेंट के तौर पर ही इन्हें इसको। और आज के टाइम में अगर इसे कोई अपने रेगुलर एक्सरसाइज में करना चाहे तो हर बच्चा भी कर सकता है, एडल्ट भी कर सकता है। इससे कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फ़ायदा है। पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हो डेली, सुबह या जब भी आपको टाइम मिले, 2 to 3 मिनट्स आप इसे डेली अपने एक्सरसाइज में रेगुलरली इसे करना स्टार्ट कर दें, तो आपको क्या होगा, आपका जो ब्लड फ्लो है, बॉडी का जो ब्लड फ्लो है, वो आपके दिमाग तक जाएगा, जिससे कि आपका माइंड क्या होगा, शार्प होगा। अगर किसी बच्चे को चैप्टर्स याद नहीं होते या फिर उसका याददाश्त कमज़ोर है, तो उसे ये एक्सरसाइज करानी चाहिए। जब भी हम ये एक्सरसाइज करेंगे, उसका फ्लो किस तरफ जाएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगा, हमारे ऊपरी भाग में जाएगा, जिससे कि क्या होगा, सारा जो ब्लड होगा ज़्यादातर हमारे कहाँ, यहाँ पर आएगा, दिमाग में, माइंड में, जिससे कि हमारा माइंड क्या होगा, शार्प होगा। आई साइट अच्छी हो जाएगी, जिसकी वीक है उसकी ठीक हो जाएगी। स्किन पे ग्लो आएगा और स्किन टाइट भी हो जाएगी। ब्यूटी की तरफ से देखें तो स्किन हमारी टाइट भी हो जाएगी, स्किन पे ग्लो आ जाएगा, नेचुरली ग्लो आएगी इससे। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके लोअर पार्ट में कहा जाए तो आपका जो लेग है, जिनके नी में बहुत ज़्यादा पेन हुआ करता है, उनके लिए भी बेनिफिट है। तो ये क्यों? क्योंकि जब हम ये मुर्गा आसन करते हैं तो हमारा जो एक्सरसाइज, तो यहाँ पर हमारे पैरों के पीछे जो मांसपेशियाँ है, मसल्स हैं, जो हमारे पैरों के पीछे जो मसल्स हैं, उस पर दबाव पड़ता है
तो उससे क्या होता है, और हमारा नी पे भी जोर पड़ता है, जिससे कि हमारा क्या होगा कि जिनको नी की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगी, उनका पैर का घुटने का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो आप वो लोग भी इसको एक्सरसाइज में कर सकते हैं। तो पहला बेनिफिट मैंने बताया है कि आपका दिमाग शार्प हो जाएगा, आई साइट, सेकेंड आई साइट ठीक हो सकती है, थर्ड आपका स्किन ग्लो कर सकता है, जॉइंट पेन्स जो हम पैरों में लोअर पार्ट में वो भी ठीक हो सकती हैं इस एक्सरसाइज को रेगुलरली करने से। तो ये हमारे लिए क्या है, ये बेनिफिट है, ये एक्सरसाइज हमारे लिए बेनिफिट है, ये नुकसानदेह है ही नहीं। तो आप इसको रेगुलरली अपने डेली लाइफ में करिए। और एक चीज़ और मैं भूल गई कि ये हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत है। जैसे आज के टाइम में बच्चों का छोटे एज में ही हेयर्स क्या हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं। वो हेयर्स वाइट नहीं होंगे, वो ब्लैक हो जाएंगे। मेरे भी कुछ हो गया है, लेकिन मुझे पहले नहीं पता था। जब आप लोगों ने ये कहा कि बेनिफिट्स, मुर्गा पनिशमेंट के बेनिफिट्स पे बताओ, तो मुझे भी पता चला कि इससे बाल भी वाइट जल्दी नहीं होंगे। तो अब इसे मैं भी रेगुलरली अब स्टार्ट करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।